बहुत समय पहले धरती पर अंधकार और भय का राज था। एक भयानक असुर जिसका नाम रक्तासुर था, अपनी अपार शक्तियों के बल पर पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा था। वो जहां भी जाता वहां विनाश ही विनाश करता, मंदिरों को तोड़ता, भक्तों को सताता और धर्म का नाश करता। देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत होकर छिपने को मजबूर हो गए थे। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर निराशा छा गई। हर तरफ सिर्फ डर और चीखें सुनाई देती थीं। तब सभी भक्तों ने एक साथ मिलकर माता को पुकारा, हे माँ, अब आप ही हमारी रक्षा करें, हमें इस अधर्म से बचाइए। भक्तों की सच्ची पुकार सुनकर एक रात अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी एक तेज दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा और उस प्रकाश के बीच माता का उग्र रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखें अग्नि की तरह लाल चमक रही थीं, उनके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और चक्र चमक रहे थे। उनकी चारों ओर आग और ऊर्जा का भयंकर प्रवाह था। धरती कांप उठी, क्योंकि अब अधर्म का अंत निश्चित था। उधर रक्तासुर ने जब माता को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने घमंड से कहा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अजेय हूँ। उसका अहंकार आसमान छू रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका अंत उसके सामने खड़ा है। फिर शुरू हुआ एक भयंकर महायुद्ध। माता और असुर के बीच ऐसी टक्कर हुई कि आसमान गरजने लगा और धरती कांप उठी। माता की त्रिशूल के हर वार से आग की लपटें उठती, तलवारों की टक्कर से बिजली चमकती। माता के अनेक हाथ एक साथ वार कर रहे थे, हर वार में शक्ति और न्याय था। असुर पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति कम पड़ने लगी। अंत में माता ने अपने दिव्य त्रिशूल से रक्तासुर के हृदय को भेद दिया। एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया और असुर राख बनकर समाप्त हो गया। उसी क्षण अधर्म का अंत हो गया और धरती पर शांति लौट आई। युद्ध समाप्त होने के बाद माता का उग्र रूप धीरे धीरे शांत हो गया। उनके चेहरे पर करुणा और शांति की झलक दिखाई देने लगी। भक्तों ने सिर झुकाकर श्रद्धा से कहा, जय माता दी। इस प्रकार माता ने ये संदेश दिया कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब वो अपने उग्र रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।